गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ 3 जिसका नाम है डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत का हिंदी अनुवाद करेंगे। आइए सबसे पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है जिसमें हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप यानी जीवन में जो कार्य किए जाते हैं कितने सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। अध्याय संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कै भावै इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का कै भावै क्या भाव है, इति इस प्रकार की मनसी मन में जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यानी डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस प्रकार की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के समय परिवर्तन के समय मानव समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है, मानव की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन पुराने समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते इसमें च मीन्स और विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा गृह्यते इसमें है ग्रहण की जाती थी। यानी प्राचीन काल में पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था और विद्या भी श्रुति परंपरा के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम उसके बाद तालपत्रोपरि च भोजपत्रोपरि लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद लेखन कार्यम लिखने का कार्य तालपत्रों के ऊपर और भोज के पत्रों के ऊपर प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम। परिवर्तन के समय में कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण कर्गदस्य कागज के च लेखन्या और लिखने के आविष्कार से सर्वेषां एव मनोगतानां भावानां सभी मन में आए हुए भावों को कर्गदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। यानी जैसे जैसे समय में बदलाव आया, बदलाव के कारण कागज और लिखने का आविष्कार हुआ और उस आविष्कार से सभी भावों को हमारे मन में आने वाले सभी भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता ऐतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण टंकण यंत्रस्य के आविष्कार से टंकण का अर्थ होता है टाइप करना, यानी टाइप करने का एक यंत्र का आविष्कार हुआ और उस यंत्र से लिखिता सामग्री लिखी गई सामग्री टंकिता सती टंकित होकर मुद्रित का अर्थ होता है टाइप होकर बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षिता ऐतिष्ठत सुरक्षित हो गई। यानी समय के बदलाव से कागज़ पर भावों को लिखा जाने लगा। सबसे पहले कागज़ पर लिखा जाने लगा, उसके बाद टंकण यानी मुद्रण का कार्य प्रारंभ हुआ, टाइप का कार्य प्रारंभ हुआ और टाइप करने से जो लिखी गई सामग्री है वो बहुकालाय यानी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। इस प्रकार वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा पुनरअपि फिर से अग्रे गता आगे बढ़ती गई। यानी इस प्रकार वैज्ञानिक तकनीक से विज्ञान के नए नए आविष्कारों से हमारी जो प्रगति यात्रा है वो आगे बढ़ती गई।
अध्यय सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अध्यय आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नाम के यंत्रेण साधनानि भवन्ति, संगणक नाम के यंत्र से होती है। अर्थात आज सभी कार्य संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि समाचार पत्र, पुस्तकानि और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, च लिख्यन्ते और लिखे जाते हैं। यानी आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से पूरे हो रहे हैं और उसके साथ साथ समाचार पत्र और पुस्तकें आदि सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः। कर्गदो उद्योगे कागज को उद्योग के लिए, कागज को बनाने के लिए, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः वृक्ष काटे जाते थे। अर्थात कागज बनाने के लिए, कागज के उद्योग को चलाने के लिए वृक्ष काम में आते थे, वृक्षों का उपयोग होता था और इसलिए वृक्षा कर्त्यन्ते स्मः वृक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे कंप्यूटर के अधिक प्रयोग के कारण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षाणां कर्तने वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति कमी होगी इति विश्वास है, इस प्रकार का विश्वास है। यानी जब कागज के उद्योग के लिए वृक्षों को काटा जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सारा कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर के अधिक प्रयोग के कारण वृक्षों के कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे, अनेन का अर्थ होता है इससे, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। अर्थात जब पेड़ों की कटाई रुक जाएगी तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, तो यह पर्यावरण की सुरक्षा में एक बहुत बड़ा उपकार होगा। हमने इस पाठ का आधा भाग इस वीडियो में पढ़ लिया है, आधा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इस पाठ के कठिन शब्द और हिंदी अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।